जय महाकाल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको उस व्रत की कथा सुनाएंगे जिसके करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस व्रत की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 16 सोमवार व्रत की कथा। आज के वीडियो में हम आपको 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाएंगे और उसके बाद हो सकता है कि आपका भी मन करे कि आप व्रत करें, तो उसके बाद हम वीडियो के एंड में आपको इसकी विधि भी बताएंगे, क्योंकि विधि जानने के लिए आपको किसी और वीडियो में नहीं दौड़ना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आपके सामने इस कथा को। लेकिन आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को हमारी ये कथा पसंद आएगी, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और साथ ही मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं इस पवित्र कथा को। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती एक साथ भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर आते हैं। वो अमरावती नगरी में आते हैं। वहाँ के राजा ने थोड़े समय पहले ही एक मंदिर का निर्माण करवाया था। भगवान शिव और माता पार्वती उस मंदिर में ठहर जाते हैं। पार्वती जी ने कहा कि आओ महादेव, आज हम यहीं पे विश्राम करेंगे और इसी स्थान पर हम चौसर खेलेंगे। खेल शुरू किया जाता है। शिव जी कहने लगते हैं कि पार्वती, आज का खेल तो मैं ही जीतूंगा। लेकिन माता कहती है कि नहीं, इसे तो मैं जीतूंगी। इस प्रकार से दोनों में एक छोटी सी नोकझोंक शुरू हो जाती है। उसी समय वहाँ पर मंदिर का पुजारी आ जाता है। तो पार्वती जी पुजारी से कहती है कि पुजारी जी, आप बताओ कि कौन इस खेल को जीतेगा। तो पुजारी जी कहते हैं कि देखो महादेवी, आप किसी से भी कम नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सत्य बोलूँगा कि मेरे महादेव से अच्छा चौसर कोई खेल ही नहीं सकता। मेरे महादेव के सामने सब फीके पड़ जाते हैं। खेल शुरू किया जाता है। तो जब खेल शुरू होता है और उसका परिणाम निकलता है अंत में, तो बाजी उल्टी पड़ जाती है। पार्वती जी उसे जीत जाती हैं। इसलिए पार्वती जी ने पुजारी से कहा कि तुम्हारी बात झूठी निकली। इसलिए पार्वती जी उस पुजारी को श्राप दे देती हैं और श्राप देती हैं कि वो कोढ़ तुम्हें लग जाएगा, अर्थात तुम कोढ़ी हो जाओगे। इस प्रकार से माता पार्वती जी और शंकर जी वहाँ से वापस कैलाश पर्वत पर लौट जाते हैं ये श्राप देकर। कुछ समय के बाद उस मंदिर में अप्सराएं आती हैं, जो कि इंद्र के दरबार से आती हैं। वो पूजा करने के लिए वहाँ पर आती हैं। तो जब वो पुजारी जी को उस अवस्था में देखती हैं तो वो उन्हें पूछती हैं कि आपको क्या हुआ, आपको ये कोढ़ कैसे लगा। तो पुजारी सारी बातें अप्सराओं को बता देते हैं कि ऐसे ऐसे यहाँ पर महादेव और पार्वती जी आए थे और ये जो पूरी घटना हुई वो पुजारी सारी घटना का वर्णन अप्सराओं के सामने कर देता है। तो अप्सरा पुजारी जी से कहती है कि आप 16 सोमवार का व्रत कीजिए, तो शिव जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके संकट को अवश्य ही दूर करेंगे। हमें ऐसा पूर्ण विश्वास है। पुजारी जी ने अप्सराओं की बात मान ली और 16 सोमवार का व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने की विधि और 16 सोमवार का व्रत के उद्यापन की विधि उनको बता दी। पुजारी जी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से अपने व्रत को प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया, जैसा कि अप्सराओं ने उन्हें बताया था। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी को रोग से मुक्ति मिल जाती है। कुछ दिनों के पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती का पुनः उसी मंदिर में आगमन होता है। तो जब माता पार्वती जी उस पुजारी को रोग मुक्त हुआ देखती हैं, तो वो पूछती हैं कि मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुम्हें कौन सा ऐसा उपाय मिल गया कि तुम रोग मुक्त हो गए हो। पुजारी जी कहते हैं कि माता, आपके जाने के बाद यहाँ पर अप्सराएं आई थी। उन्होंने मुझे बताया है कि 16 सोमवार का व्रत करो, इसके करने से मेरा सारा कष्ट दूर हो गया। तो पार्वती जी भी इस व्रत को करने का अपने मन में व्रत ले लेती हैं, जिससे उनके जो पुत्र थे कार्तिकेय, वो उनसे रूठे हुए थे। जब वो 16 सोमवार का व्रत रखती हैं तो उनके पुत्र कार्तिकेय अपनी माता से प्रसन्न होकर बड़े आज्ञाकारी पुत्र बन जाते हैं। अब कार्तिकेय अपनी माता से कहते हैं कि मैया,
मेरा मन तो सदा आपके चरणों में ही लगा रहता है। पार्वती जी को इस प्रकार वो कार्तिकेय प्रेम करते हैं। कार्तिकेय उनसे पूछते हैं कि माता, आपने ऐसा क्या किया कि मैं जब रुष्ट हो गया था तो मैं सुधर गया। तो पार्वती माता कार्तिकों को ये सारी बातें बता देती है। तो कार्तिकेय पूछते हैं कि मुझे भी 16 सोमवार का व्रत करना है, मुझे आप इसकी विधि बताइए। तब कार्तिकेय को माता पार्वती सब कुछ बता देती हैं। कार्तिकेय भी उस व्रत को करते हैं। तो उसके प्रभाव से कार्तिकेय का बिछड़ा हुआ मित्र उनको दोबारा मिल जाता है। फिर कार्तिकेय के जो मित्र थे वो भी इस व्रत को करते हैं और उनके मन में इच्छा होती है कि उनका विवाह हो जाए। इस प्रकार से वो 16 सोमवार का व्रत करते हैं। कुछ समय के बाद उन्हें किसी काम से दूसरे राज्य में जाना पड़ता है और दूसरे राज्य की राजकुमारी का वहाँ पर स्वयंवर चल रहा था। और उस स्वयंवर की एक शर्त थी कि एक हथनी वहाँ पर खड़ी थी कि हथनी जिसको वरमाला डाल देगी उसी के साथ राजकुमारी विवाह करेगी। और कार्तिकेय का मित्र भी बस देखने की इच्छा से स्वयंवर को वहाँ पर गया हुआ था। तो हथनी आकर अचानक से उन्हीं के गले में माला डाल देती है और राजकुमारी का विवाह कार्तिकेय के मित्र के साथ हो जाता है और वो दोनों सुख में अपनी जीवन को व्यतीत करने लग जाते हैं। एक दिन वो राजकुमारी, मतलब जिसका स्वयंवर हुआ था, वो कार्तिकेय के मित्र से अर्थात अपने पति से पूछती है कि हे स्वामी, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे हथिनी ने आपके गले में वरमाला पहना दी। तो उसके पति कहते हैं कि मैंने मेरे मित्र कार्तिकेय के द्वारा बताई गई विधि से 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप मुझे तुम्हारे जैसी इतनी प्रिय पत्नी मिली है, इतनी सौभाग्यशाली पत्नी मिली है। तो अब राजकुमारी ने सोचा कि मैं भी पुत्र की प्राप्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत करूंगी और उन्होंने ऐसा ही किया और उनको एक सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति हुई। बड़े होकर राजकुमारी के पुत्र ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उसे अपने नाना जी के स्वर्ग के पश्चात राजगद्दी प्राप्त हुई। फिर भी वो इस व्रत को करता रहता है क्योंकि उसकी भगवान शिव में असीम श्रद्धा थी। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम पूजा की सामग्री को शिवालय में पहुंचा के आ जाना, लेकिन वो सामग्री पहुंचाने के लिए नहीं जाती है, वो अपनी दासियों के हाथ वो सामग्री भिजवा देती है। जब उसके पति को इस बात का पता चलता है कि उसने पूजा सामग्री खुद ले जाने की बजाय दासियों के हाथ से पहुंचा दी है, तो वो बड़ा क्रोधित होता है और उतने में आकाशवाणी भी हो जाती है कि हे राजा, तुम इस पत्नी का परित्याग कर दो, अन्यथा ये राजपाट तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। और आकाशवाणी की बात मानकर उसने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया और उसे महल से निष्कासित कर दिया। तब वह अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास चली गई और अपना दुख सुनाया और बुढ़िया को बताया पूरी घटना के बारे में कि मैंने पूजा सामग्री को मेरे पति के कहे अनुसार शिवालय में नहीं पहुंचाया, इसलिए मुझे ये कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो बुढ़िया कहती है कि तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा, तुम ये गठरी ले जाओ, बाजार में जाओ, ये सूत की गठरी तुम अपने सिर पर रख लो, और उसे बाजार भेज देती है। परंतु किस्मत की मारी जब वो लड़की उस गठरी को लेके जाती है तो तेज आंधी आ जाती है और वो गठरी उसके सिर से उड़ जाती है। इस बात के चलते बुढ़िया उसे बहुत डांट देती है और डांट के वहाँ से भगा देती है। इस कारण वो लड़की फिर से आश्रयहीन हो जाती है, मतलब उसके पास कोई घर बार फिर से नहीं बचता है। फिर से वो ऐसी दर दर की ठोकरें खाने लगती है और दर दर की ठोकर खाती हुई वह एक आश्रम में पहुंच जाती है। तो जब आश्रम के गुसाई जी उसे देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये लड़की तो कोई उच्च घराने की लगती है, बस बेचारी विपदा के मारे मुझे लगता है घूम रही है। तो वो उसकी धैर्य वहाँ पर उसको देते हैं, समझाते हैं, उसका धीरज बंधाते हैं और कहते हैं बेटी तुम मेरे आश्रम में रह लो और किसी प्रकार की चिंता को तुम त्याग दो। वो रानी आश्रम में रहने लगती है, परंतु जिस वस्तु को वह हाथ लगाती है वही वस्तु खराब हो जाती है। यह देखकर वो गुसाई जी कहते हैं कि बेटी तुमने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया है और शिवालय में पूजन सामग्री नहीं पहुंचाई, मैंने दासियों के हाथ पूजा सामग्री को पहुंचा दिया था।
इसी के चलते मुझे घोर पाप उठाने पड़ रहे हैं, घोर कष्टों से मैं होके गुजर रही हूँ। तब गोसाई जी ने भगवान शिव जी से उनके अच्छे भविष्य की प्रार्थना की और कहा कि बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत रखो। तो रानी उसी अनुसार विधि पूर्वक व्रत रखती है। व्रत के प्रभाव से उसके पति को उसकी याद सताने लगती है और वो सैनिकों को उसकी तलाश में भेज देते हैं। और जब सैनिकों को पता चलता है कि वो आश्रम में रहती हैं तो सैनिक जाके राजा को ये सारी बातें बताते हैं। राजा स्वयं अपनी पत्नी को लेने आश्रम में आते हैं। ये सारा पुण्य उस व्रत के प्रभाव से ही हुआ था। अपनी पत्नी को वो वापस ले जाते हैं और शिवलोक में उनका गमन होता है। मृत्यु के पश्चात वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से कोई भी ऐसी अभिलाषा नहीं है जिसको इस व्रत को करने से पूरा ना किया जाए। अगर आपके भी मन में 16 सोमवार का व्रत को करने का आया है तो हम आपको इसकी विधि भी बता देते हैं कि किस प्रकार से इस व्रत को किया जाता है। शिव पुराण के अनुसार सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ की कामना से 16 सोमवार का व्रत रखा था। जब माता सती ने दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में जन्म लिया था तब उन्होंने भगवान शिव को हर जन्म में अपना पति बनाने की इच्छा से ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो व्रत रखेंगी। इस प्रतिज्ञा की वजह से माता पार्वती ने 16 सोमवार का कठिन व्रत किया और भगवान शिव की वो अर्धांगिनी बन गई। विधि कुछ इस प्रकार है। पहले आपको सोमवार के दिन स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्रों को धारण करना है। यदि संभव हो सके तो हल्के रंगों के ही वस्त्र पहनना, बहुत गहरे रंग के वस्त्र उचित नहीं है। सफ़ेद रंग खासकर भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, इसलिए सफ़ेद वस्त्र भी पहने जा सकते हैं। हाथ में फूल और चावल लेकर भगवान शिव को समर्पित करें। किसी भी व्रत या पूजन को करने के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। भगवान शिव के व्रत में आपके पास साधारण जल हो या फिर गंगा जल हो, इसे हाथ में लेकर बेलपत्र को लेकर आपको संकल्प लेना है। आप अपनी इच्छा को, जो कि आपकी मनोकामना है, उसे बोलते हुए व्रत का संकल्प लेंगे और इसके बाद नियमित पूजा और व्रत करेंगे। भगवान शिव को सोमवार के दिन आप कुछ ये चीज़ें अर्पित करेंगे तो आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होंगी। कौन कौन सी है वो चीज़ें? दूध, दही, गंगाजल, घी, शहद, शक्कर, बेलपत्र, धूप, दीप, धतूरा, इत्र, पुष्प, सफ़ेद चंदन, रोली, अष्टगंध, सफ़ेद वस्त्र, गन्ने का रस, माँ पार्वती की श्रृंगार सामग्री, फल और मिठाइयाँ इत्यादि। अगर इस प्रकार से आप 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ करते हैं तो निश्चय ही आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये विधि और ये कथा पसंद आई होगी। आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर सनातन संस्कृति, पूजा पाठ, वास्तु इत्यादि से संबंधित वीडियोस हम पोस्ट करते रहते हैं। पौराणिक कथाओं से हमारा चैनल भरा रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय जय महादेव।